अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी। वही 3 रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालें, थंब अप कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अगर हिम्मत पाएँ और वीडियो की बात मेरी पसंद आए या ना पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा-सा कमेंट कर दिया करें, ठीक है? मैंने पिछली वीडियो सोच के ये ख़त्म की थी कराची के रहने के बारे में कि शायद वो आखिरी वीडियो हो, लेकिन मुझे ये ख़्याल रहा कि थोड़ी-सी तशनगी रह गई है। क्योंकि मेरा अभी पिछले महीने के सारे बिल जो होते हैं यहाँ पे देने वाले वो आए। तो मैंने कहा कि इन बिलों के असल नंबर को इस्तेमाल करके मैं आपको असल हकीकत बताऊँ कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या-क्या खर्चे होते हैं, एक्चुअल वाले खर्चे। ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि अगर ऐसी फैमिली है और ऐसे हालात में रह रही है और ऐसी हरकतें कर रही है तो उसके ऊपर क्या खर्चे आएँगे, उस लिहाज से फिर आप अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं कि अगर आप इतनी बड़ी या छोटी फैमिली हैं और आप किस तरह की लाइफ़स्टाइल गुज़ारना चाहते हैं, तो आपके खर्चे जो नेसेसिटी वाले खर्चे हैं, वो सारी बातें होती हैं कि वो कैसे आते हैं। अब जहाँ तक रह गई बात ग्रोसरी वगैरह की, तो वो आपके अपने ऊपर है ज़ाहिर है। आप कितना चीज़ें खरीदते हैं, क्या-क्या चीज़ें खाते हैं, किस किस्म की चीज़ें खाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली खाते हैं, वो हर किसी की अपनी-अपनी फैमिली के साथियात के ऊपर है। वो बातें मैं नहीं करूँगा, लेकिन बकिया जो सारी फ़िक्स्ड खर्चे हैं, जो कि हर सूरत में तकरीबन हर फ़ैमिली को ही देने पड़ते हैं, वो मैं अपनी फ़ैमिली के लिहाज़ से बताऊँगा। आप इसमें गौर कीजिएगा कि आपकी फ़ैमिली का साइज़ क्या है, उसका लाइफ़स्टाइल क्या है, तो उस लिहाज़ से आप अपने तौर पे सोच सकते हैं कि आपका खर्चा मुझसे कम आएगा या मुझसे ज़्यादा आएगा। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा कि इसमें सारे खर्चे ऑनेस्टली मैं आपको अपनी फ़ैमिली के बताऊँगा, उसके बाद फिर आप अपना फ़ैसला खुद कर लीजिएगा, ठीक है? शुरू करते हैं सबसे पहला मेजर खर्चा, जो कि सबसे बड़ा खर्चा है, वो डिपेंड ये करता है कि आप किराए के घर पे हैं या अपार्टमेंट में हैं या खरीदा हुआ है। मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ उस तरह का जहाँ पर कि आप किराए के घर में या अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है? अगर आपका खरीदा हुआ है तो उसकी अगर किस्तें जाती हैं अलग मसला है, नहीं किस्तें जाती हैं आपने कैश पे लिया है वो आप खुद जानते हैं सही तरह से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिचुएशन कि प्रेज़ेंट 1 जो कि बिल्कुल गेट के साथ है, वहाँ पे किराए भी ज़्यादा हैं और घरों की कीमतें साइज़ के लिहाज से वो भी ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है ये तो जो साइज़ है यहाँ पे 272 स्क्वायर यार्ड्स का मीटर का बनता है, तो उस लिहाज से ये घर हैं यहाँ पे। लेकिन ये कि आप थोड़ा और डीप अंदर चले आएँ, कुछ जगह पे बड़े प्लॉट्स भी हैं, लेकिन उनकी कीमतें ज़रा कम है क्योंकि डीपर है अंदर वो। लेकिन जो बिल्कुल गेट के करीब है सेपरेशन 1 उसके किराए भी थोड़े ज़्यादा हैं और घरों की कीमतें अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वो भी ज़्यादा हैं। मैं आपको पहले विला की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं विला में कि आप लेते हैं अनफर्निश्ड विला, बल्कि 3-4 सिनेरियोज़ हैं, लेकिन आप अनफर्निश्ड विला लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे विला जो है 2 स्टोरी पे, ज़्यादातर क्या हर विला ही 2 स्टोरी पे बना हुआ है। तो ऊपर कुछ कमरे हैं, नीचे कुछ कमरे हैं। यहाँ पे हमने जहाँ पे लिया हुआ है किराए पे जगह, ऊपर 4 कमरे हैं, 3 कमरे बड़े हैं, 1 छोटा ऑफ़िस है, उसको आप गोदाम कह लें, ऑफ़िस कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो ऊपर के हिस्से में है। उसका बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ नीचे के पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे के पोर्शन में 2 कमरे हैं, ड्राइंग है, डाइनिंग है और लिविंग रूम है, किचन है, बाथरूम्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इस तरह बन जाते हैं कि आप फुल्ली फर्निश्ड लें या आप खाली जगह लें। या आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आपका ऑलरेडी फर्नीचर है, तो आप तो लेंगे कि खाली जगह मिल जाता है कि अपना फर्नीचर लेके वहाँ पे मूव करें। हमारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, हमने अभी ये नहीं सोचा है कि हमारा क्या फ्यूचर लिविंग कहाँ पे किस तरह से होगी, हम एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं बैरिया को, इस वजह से हमने सामान-वामान इतना नहीं खरीदा है बैरिया के लिहाज से, तो हम क्या बिल्कुल ही नहीं खरीदा है, तो हमने जगह फर्निश्ड रेंट की है। जो अनफर्निश्ड यही जगह आपको कहीं पे चाहिए, तो तकरीबन इस जगह पे प्रेज़ेंट 1 में मैं आपको सारे एग्ज़ाम्पल दूँगा, बाकी आपको सोच लें आगे जाके थोड़े सस्ते होते चले जाते हैं। प्रेज़ेंट 1 में थोड़े से ज़्यादा रेट हैं, तो अगर ये 2 कमरों का विला, इसमें कि ड्राइंग, डाइनिंग, लिविंग, किचन और 2 बाथरूम बल्कि 1 पाउडर रूम भी है, तो एक तरह से 2 एंड हाफ बाथरूम समझ लें। तो ये सारी चीज़ें मिला-जुला के तकरीबन किराया जो है अनफर्निश्ड का यहाँ पे चल रहा है तकरीबन 50 से 60 हज़ार महीने का तकरीबन। ये अनफर्निश्ड नीचे का सिर्फ़ पोर्शन, ऊपर का पोर्शन नहीं है। यही अगर आप नीचे का पोर्शन फर्निश्ड लेते हैं जो कि फुल्ली फर्निश्ड है, जिसमें कि सारे एसीज़ लगे हुए हैं हर जगह पे, टीवी लगा हुआ है बड़े साइज़ का, आपके किचन में सारी अप्लायंसेस मौजूद हैं और आपका सारा फर्नीचर बेडरूम पूरा फुल्ली लोडेड है, लिविंग रूम फुल्ली लोडेड, ड्राइंग रूम आई मीन डाइनिंग टेबल सब चीज़ें फुल्ली लोडेड हैं, आपको कोई चीज़ खरीदने की अब ज़रूरत नहीं है। तो वो कि तकरीबन 1 लाख के करीब रफ़ली चलता है किराया यहाँ पे, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, कुछ थोड़ा-सा कम लेते हैं, लेकिन रफ़ली 1 लाख का किराया चलता है, ठीक है? ये तो यहाँ की बात होगी। अपार्टमेंट जो है, अगर आप 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो तकरीबन रफ़ली 25 से 30 हज़ार का किराया आता है, जो कि गेट्स के करीब है। थोड़ा-सा डीप चले जाते हैं, थोड़ा सस्ता हो जाता है और अगर आप बिल्कुल ही अंदर डीप चले जाएँ तो और थोड़ा सस्ता हो जाता है, ये अनफर्निश्ड है। लेकिन 25 से 30 और 25 से 35 समझ लें, 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको गेट के करीब जो यहाँ पे बने हुए हैं प्रेज़ेंट 19 में
वहाँ पे सारे जो हैं बिल्कुल गेट के करीब ही हैं, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 25 से 35 के दरमियान में 2 बेडरूम का मिल जाएगा अनफर्निश्ड। डिपेंड करता है लोकेशन, किस फ्लोर पे नहीं, क्या व्यूज़ हैं, क्या व्यूज़ नहीं, ठीक है। तो ये बात होगी पहले तो किराए की। अब आप इसको कंपेयर कर लें कराची से। मैं इसको मलिर कैंट में क्योंकि रहता रहा हूँ यहाँ मूव होने से पहले 1 साल तक, तो मलिर कैंट से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपको 50 से 60 में 2 बेडरूम का विला पूरे एक्सेस के साथ मिल जाए। वहाँ पे मुमकिन नहीं है। वहाँ पे अपार्टमेंट भी 2 बेडरूम के जो होते हैं, वो इससे ज़्यादा ही कीमत के होते हैं, 80 वगैरह के आस-पास के होते हैं, 3 बेडरूम के तो और ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो वहाँ के लिहाज से फिर आप कराची जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पे आप देख लें जो भी आपकी सूरत हाल है, लेकिन मैं आपको इस वक़्त बहरिया के प्रेज़ेंट 1 के हालात बता रहा हूँ। ये एक बड़ा मेजर खर्चा हो गया है जो कि हर किसी को देना पड़ता है अपने हर महीने। अब उसके बाद दूसरा मेजर खर्चा जो मुझे नज़र आ रहा है, वो है बिजली का। अब पूरे 1 महीना हमने रहे हैं इसका मतलब इस तरह से कि गर्मी का ऐसा आना शुरू हो गया था और यही तकरीबन हमारी आदतें रहेंगी, थोड़ी-सी चेंजेस आती हैं इसके अंदर, लेकिन हमने पूरी रात हमारा एक कमरे में एसी चलता है। दूसरा कमरा हमारा खाली है, उसमें कभी गेस्ट आते हैं तो कुछ इस्तेमाल हो जाता है, वरना हमारे घर जो हम लोग 2 लोग हैं, हाँ, ये भी बात बता दूँ शुरू में कि हम 2 लोग हैं, तो हम 2 लोग एक ही कमरे में हैं, तो हमारा पूरा एक एसी चलता है, रात को तकरीबन साढ़े 9 बजे शुरू होता है और सुबह के साढ़े 7-8 बजे तक चलता है नॉर्मली। वीकेंड वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा ल चल जाता है क्योंकि हम देर तक अगर लेटे हुए हैं तो थोड़ा 9 भी बज जाते हैं, तो बाज़ केसेज़ में 10 भी बज जाते हैं, लेकिन ये कि नॉर्मली वीकडेज़ में मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से वो सुबह रात को साढ़े 9 बजे शुरू होता है और रात सुबह साढ़े 7-8 बजे करीब बंद कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये एक मेजर खर्चा है बिजली की कंज़म्पशन का। दूसरा मेजर खर्चा जो मेरे ख़्याल में बिजली की ही कंज़म्पशन का है, वो है आपकी पानी की मोटर, क्योंकि वो काफ़ी पावर खींचती है और वो कितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं, हम फिर बता रहा हूँ कि हम 2 लोग हैं, तो उस लिहाज से पानी का इस्तेमाल भी हमारा है। अब मैं पानी के इस्तेमाल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल है बता देता हूँ। ज़ाहिर है नहाना-धोना है, वो तो एक नेसेसिटी है, रोज़ाना का शॉवर लेना है, मैंने तो हर सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए, बाक़ केस में मैं 2 दफ़ा भी शॉवर लेता हूँ, गर्मी है, मैं व शाम को वॉक करके यहाँ पसीना आ गया, फिर दोबारा मैंने शॉवर ले लिया। नॉट लॉन्ग शॉवर, रेगुलर डिसेंट शॉवर, वो एक पानी का खर्चा है, फिर इसके अलावा बर्तन वगैरह धुलते हैं, वो पानी का खर्चा है और तीसरी चीज़ जो मेजर 4 चीज़ें हैं बल्कि तीसरी चीज़ जो खर्चा है, वो कि कपड़े धुलते हैं, वॉशिंग मशीन है, तो उसमें कपड़े धुलते हैं 2 लोगों के, तो उसका जो खर्चा आता है पानी का वो है और आखिरी खर्चा पानी का जो है ना, वो हफ्ते में 1 या 2 दिन हम लोग पूरा जो सहन है हमारा उसको हम पानी से धोते हैं, मिट्टी जमा हो जाती है, झाड़ू से इतना काम नहीं चलता है, उसको भी धोते हैं और पौधों वगैरह को भी पानी पड़ता है दूसरे दिन। तो ये पानी के खर्चे हैं और लेकिन इस पानी के खर्चे को पूरा करने के लिए मोटर चलाई जाती है ताकि ऊपर का टैंक भरे। तो वो मोटर जो है बिजली खींचती है, तो एक चीज़ ये खर्चा हो गया। फिर अभी बीच में ज़िक्र किया था कि वॉशिंग मशीन है, वो बिजली खींचती है। थोड़ी बहुत अप्लायंसेज़ हैं किचन में, इसमें कि फ्रिज है वो बिजली खींचता है, कुछ ब्लेंडर-श्लेंडर यूज़ करते हैं, कुछ माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, तो वो बिजली खींचते हैं। इसके अलावा पंखे बिजली तो इतने ज़्यादा बिजली नहीं खींचते, तो वो नॉर्मल चीज़ों में आता है। टीवी है, वो भी इतनी ज़्यादा बिजली नहीं खींचता होगा मेरा ख़्याल है। तो एक एसी जो कि पूरी रात चलता है और यही एसी कभी-कभी दूसरे जो हमारा लिविंग रूम है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक़्त एसी चल रहा है क्योंकि मैंने पंखे की आवाज़ ख़त्म की है वरना पंखे की आवाज़ आ जाती है। तो इसलिए कभी-कभी हमारा एसी जो है या लिविंग रूम में जहाँ बैठ के टीवी देखते हैं वहाँ भी चलता है। तो वो हो गया। वॉशिंग मशीन हमारी हफ़्ते में 2 दफ़ा चलती है, तो वो बिजली खींचती है और पानी हमारा तकरीबन हफ़्ते में 1 दफ़ा हम मोटर चलाते हैं, फिर 2 लोगों की बात हो रही है। ऊपर का टैंक फिल करने के लिए वो मोटर खींचती है, इसके अलावा फ्रिज चलता रहता है पूरे दिन-रात। माइक्रोवेव का कुछ थोड़ा इस्तेमाल है, इसके अलावा ब्लेंडर मैं रोज़ाना अपनी स्मूदी बनाता हूँ, उसका थोड़ा-सा इस्तेमाल है, ठीक है? तो ये बिजली का बिल हो गया। अब बिजली का बिल कितना है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे पास आया है तकरीबन 25,000 के करीब 1 महीने का बिल आया है। इसमें याद रखिए कि 25,000 में से ₹1,500 जो हैं, वो उनके डिलीवरी चार्जेज़ कहलाते हैं, फिक्स चार्जेज़ हैं, चाहे आप 1 यूनिट भी यूज़ करें या 50,000 यूनिट करें, आपको वो 1500 एक तरह से फीस ऐड हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1500 अगर आप निकाल दें तो 2350 बनते हैं तकरीबन। तो 2350 का बिजली का बिल आया, इसमें ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका एक तरह से मिला-जुला के। अब कभी गेस्ट आ जाते हैं उसमें ड्राइंग रूम में मतलब हमारे दूसरे बेडरूम में, तो ये बिल हमने 60,000 तक का भी देखा है। एक दफ़ा एक और घर में हम लोग यहीं करीब में रहते थे, वहाँ पे 3 बेडरूम थे, तीनों बेडरूम में एसी चले हैं, इतने गेस्ट आ गए थे, तो वो हमने 90,000 तक का बिल भी देखा है। उस जगह पे एक दफ़ा का क्योंकि इतने काफ़ी गेस्ट थे और तीनों बेडरूम में तीनों एसी चलते थे, फिर लिविंग रूम में भी एसी बहुत चलता था, फिर ड्राइंग रूम में भी काफ़ी गेस्ट बैठे रहते थे, वहाँ पे एसी चलता था। तो वैसे हमारे यहाँ जो लगे हुए हैं 4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर एक इस्तेमाल होता है, कभी-कभी 2 होते हैं, लेकिन जब गेस्ट आते हैं हमारे ड्राइंग रूम में, तो वो भी एसी चलता है। तो इस तरह से आप समझ लें कि ये तकरीबन बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं आते, महीने में 1 दफ़ा समझ लें तकरीबन। तो ये एसी की वज़ह से बिजली का खर्च, मोटर का खर्च और इन सारी चीज़ों को वॉशिंग मशीन का।
मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो एसी, फिर मोटर और फिर वॉशिंग मशीन और फिर ये फ्रिज चलता है, उसका पता नहीं कितना कितना ज़्यादा नहीं होता होगा। तो मिला जुला के ये तकरीबन 25,000 का खर्चा आया है बिजली का, ठीक है। अब उसके बाद मेरा पानी का बिल भी आया है। पानी का बिल तकरीबन 4,500 रुपए का आया है। उसमें भी 1500 जो हैं अलग साइड होते हैं डिलीवरी चार्जेस पानी के आपके घर तक पहुँचाने के। तो 4,500 का मतलब है कि 3,000 का पानी का इस्तेमाल और बकिया जो है वो सर्विस चार्ज मिला के 4,500, बस समझ लें 5,000 का रफली एस्टिमेट है। इसमें पौधों का पानी भी है, सहन भी धुलता है, हम लोग नहाते भी हैं, वॉशिंग मशीन 2 दफ़ा चलती भी है। तो ये एक तरह से हमारा नहाने के अलावा घर के जो किचन-विचन के काम हैं, बर्तन-वर्तन धोने के, वो भी इसमें इस्तेमाल में आ जाता है। तो ये पानी का बिल हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है उसका गैस का, जो कुकिंग गैस कहलाती है, तो वो हमारे यहाँ सिलेंडर है और सिलेंडर जो है तकरीबन 1 सिलेंडर 3,000 रुपए का आता है। तकरीबन क्या तकरीबन हम 3,000 ही रुपए देते हैं। तो रोटेशन में 2 सिलेंडर हमेशा रखे रहते हैं, एक इस्तेमाल में, एक स्टैंड बाय पे। तो ये सिलेंडर जो है तकरीबन डिपेंड करता है, अगर हम सिर्फ रेगुलर ही चीज़ अपनी कर रहे हैं जो कि बस खाना-पीना हो रहा है, इसके अलावा कोई और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं चल रही। अलबत्ता हमारा वाटर हीटर जो है, बड़े साइज़ का है बहुत ही, वो उसपे हम पायलट के ऊपर, लो पायलट के ऊपर एक मुसलसल आग जलती रहती है। अभी भी जल रही है, इस वक़्त भी जल रही है, हालाँकि गर्मी आ चुकी है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर आपको शावर लेना हो जॉब वगैरह के लिए, तो उसका पानी ज़रा ठंडा लगता है, तो उसकी वजह से हमने उसको एक पायलट पे रख के छोड़ दिया है कि हल्का-हल्का पानी गर्म होता रहता है, तो सुबह को अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट पे अगर नहाना है वॉक वगैरह के बाद, तो आपको बेसिकली बहुत ठंडा पानी नहीं, नीम गर्म पानी से काम मिल जाता है। तो वो एक थोड़ा-सा गैस का इस्तेमाल उधर है, इसके अलावा कुकिंग का है। तो तकरीबन ये समझ लें कि 1 सिलेंडर और आधा 1 महीने में इस्तेमाल होता है। बाज़ केसेज़ में 1 सिलेंडर, बाज़ लेकिन ज़्यादातर आप एवरेज समझ लें 1 और आधा, तो 3,000 प्लस 1,500, तो 4,500 का आपका कुकिंग गैस का जो सिलेंडर है, जो कि हमारा वाटर हीटर भी में भी चल रहा है, तो वो 4,500 महीने का है। अब एक चीज़ और है इसके अलावा, जो कि हर किसी को देनी पड़ती है, वो मेंटेनेंस चार्ज, वो बहरिया चार्ज करती है। पूरे इलाकों को मेंटेन करने के लिए बिजलियाँ चलती हैं, सड़कें साफ़ होती हैं, कूड़ा उठाया जाता है, गार्डन मेंटेन होता है, पार्क बनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो मेंटेनेंस का काम है वो लोग मेंटेन करते हैं। तो वो तकरीबन इस जगह पे क्योंकि ये विला जो है कंसीडर किया गया है कि ये 5 बेडरूम का विला है, उस लिहाज से वो उस पे चार्ज करते हैं। और हमसे डील बनाई थी हमारे लैंडलॉर्ड ने कि भाई हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे कि तुम 2 कमरे में, हम 3 कमरे ऊपर के खाली पड़े हुए हैं, उसमें कोई रहता नहीं है। उन्होंने कहा ले लो तुम भी वो भी किराए पे, हमने कहा हमें नहीं चाहिए वो किराए पे, हम क्यों एक्स्ट्रा किराया दें। तो उन्होंने कहा लेकिन जो आएँगे इसके मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपको पूरे घर के ही देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है जाने दो, हम दे देते हैं। तो 5,500 रफली 5,600 कुछ करके या 5,700 के करीब वो उसका आता है मेंटेनेंस का हर महीने चार्ज। तो ये चीज़ें हो गई जो कि वो मोटी-मोटी चल रही हैं। अब यहाँ के अलावा जो है एक खर्चा जो कि हर किसी को लिए बिल्कुल डिफरेंट है, वो कम्यूट का है कि आपको बाहर जाना है जॉब करने के लिए, इसमें पेट्रोल का खर्चा है, या आप ये सर्विस कारपूलिंग की सर्विस लेते हैं उसका खर्चा है, या बस का है, ये आप अपने लिहाज से खुद सोच सकते हैं कि अब आपके क्या आते हैं, क्या नहीं आते, आपका क्या किलोमीटर आपकी गाड़ी देती है और कितना दूर आप बहरिया से जाएँगे अपनी जॉब करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना अप इन द एयर हैं, हर किसी के इंडिविजुअल केस के ऊपर, इसलिए इसको मैं बताऊँ क्या कि हमारे क्या आता है, बेकार है बताना, क्योंकि मैं घर पे होता हूँ ज़्यादातर, मेरी वाइफ़ जॉब करने आती हैं। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है मैटर कि क्या मैं बताऊँ, आप समझ लीजिए यही सच सही है। जैसे मैंने खाने के बारे में, ग्रोसरी के बारे में नहीं बताया, ईटिंग आउट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हर किसी के अपने-अपने कंट्रोल में है, हर किसी के अपने-अपने मामलात हैं। इसी तरह से मैं इसको भी नहीं बताऊँगा पेट्रोल इसके खर्चे क्या होते हैं, गाड़ी के मेंटेनेंस खर्चे क्या होते हैं, ये सबके अपने-अपने इंडिविजुअल मामलात हैं। लेकिन जो मोटे-मोटे खर्चे हैं, जो कि हर किसी को हर सूरत में करने हैं, वो मैंने आपको ज़िक्र कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर लें परसेंट 1 में 2 लोगों की फैमिली एक विला रेंट किए हुए है, नीचे का पोर्शन, और उसके इतने खर्चे आ रहे हैं कि तकरीबन 25,000 बिजली का हर महीने का, और बढ़ भी सकता है यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, कभी यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन अभी 25,000 का पिछला आया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पानी का बिल तकरीबन 4,500 का, और मेंटेनेंस तकरीबन 5,500 की, और सिलेंडर तकरीबन 4,500 का। तो ये एक तरह से मोटे-मोटे खर्चे हो गए, जिससे आप अंदाज़ा कर लें, ऐड अप कर लें, और किराया जो है वो मैंने आपको बताया कि हम लोग तकरीबन 1 लाख का दे रहे हैं, क्योंकि हम फुल्ली फर्निश्ड हमने घर लिया है। अगर आप अनफर्निश्ड घर लेंगे तो आपको तकरीबन यही जगह 60,000 के करीब की मिल जाएगी। तो वो आप ऐड करते चलिए या देखिए कितने पैसे बनते हैं, मैं इसको क्या ऐड करूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो गया कि क्या-क्या खर्चे हैं। अब उसके बाद आप फैसला कीजिए कि ये जगह अच्छी रहने काबिल है या नहीं है। इन सारे पैसे देने के बाद अब जो बेनिफिट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, कि बिजली बहुत ही रेयरली जाती है, और जाती भी है तो मुश्किल से डेढ़ 2 मिनट के लिए। कभी-कभी होता है कि आधे पौन घंटे के लिए चली गई, बड़ा फ़ॉल्ट हो गया तो उसमें मसला हो जाता है, लेकिन ये है कि बहुत रेयर होता है। लेकिन ये जो है
बिजली का हर दूसरे दिन तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए जाना जो ज़रूरी हो जाता है। पानी जो है वो अभी तक किल्लत नहीं हुई, लेकिन अभी धाबी जी की लाइन जो है वो कुछ रिपेयर हो रही है, तो उसमें 3-4 दिन के लिए उन्होंने कहा है कि पानी की किल्लत रहेगी, इसलिए ज़रा ख़्याल से इस्तेमाल करें। लेकिन नॉर्मली पानी की किल्लत यहाँ पे नहीं होती, और गैस सिलेंडर तो गैस सिलेंडर है, जब आपने कहा उसी दिन डिलीवर हो जाता है, उसमें कोई गैस का ये नहीं होता है कि सर दोपहर को नहीं आ रही, रात को नहीं आ रही, दोपहर अब कुकिंग इस वक्त कर लो जल्दी से, उस वक्त कर लो कुकिंग जल्दी से, और कोई गेस्ट आ गया रात को, अरे भई अब तो गैस नहीं आ रही, अब क्या करें? यहाँ पे गैस का मसला ये है कि सिलेंडर चल रहा है और आपकी गैस मुसलसल एक ही स्पीड से, एक ही मतलब प्रेशर के साथ आ रही है, आपको उसके बस पैसे देते रहना है। चलिए जी, मैंने आपको संजीदगी से और सच्चाई से सारे वाक़या अखराजात बताए। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएँगी, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो अब यहाँ पे खर्च-अखराजात के बारे में, तो आप ज़रूर कीजिएगा। बच्चों की पढ़ाई वगैरह के अखराजात मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, हर किसी के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट स्कूल सिस्टम यहाँ बने हुए हैं, किसी की फ़ीस कुछ है, किसी की फ़ीस कुछ है, तो ये सब बातें जो है ना बताना बेकार है, इसके लिए आपको अपनी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। आप किस किस्म के स्कूलों में अगर आपके बच्चे हैं, कहाँ भेजना चाहते हैं और क्या आप खर्चे वहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ सस्ते स्कूल भी हैं और बहुत महँगे स्कूल भी हैं बैरिया में। तो आपकी अपनी स्वाब-जीत के ऊपर है कि आप किस तरह के स्कूलों में अगर बच्चे हैं तो भेजना चाहते हैं। चलिए जी, ये मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। शायद मेरे ख़्याल में तो कोई चीज़ नहीं बची। अगर बची हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे आगे किसी वीडियो में किसी मौज़ू पे बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।